उछल गए और बाकी भी सब उछल गए, और विराट ऐसे देख रहा, ऐसे मुंह खुला हुआ विराट कोहली का कि ये क्या हो गया भाई। तो ये है भाईजान, मेहरबानी क्या करें यार, मैं तो तुक्के लगाता हूं जहां असली है ना, जिन्होंने बाल भी पता नहीं कहां का लगवाने हैं, जो बड़े बड़े पांव पे पांव रख के आपको क्रिकेट सिखा रहे हैं, आप वहां से सीखा करें क्रिकेट। मेरे साथ मेरे वो जो भी है, ये मेरी फैमिली की तरह। मेरा 1,40,000 से 39 हो गया लोगों का डा डा डा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पे मैं भी जमीर में, देखें जिनको आपसे आटा लेना है, चीनी लेनी है, चावल लेने हैं, बजायर पाकिस्तान के, लेकिन जाहिर बात है आपके जूते ना पॉलिश करें, झूठ ना आपसे बोले, और आप इन झूठों को, चाहे वहां है चाहे वहां है चाहे वहां है, यहाँ यहाँ है, लेकिन आप इन झूठों को सर पे चढ़ाते हैं, जिसका ये नतीजा है। देखे इन्होंने, आकाश ने 29 रन नहीं है, वो 27 रन है, वो 27 रन नहीं है, वो 27 दफा आंखें खोली हैं सबकी, चाहे वो कोहली है, चाहे वो रोहित है, चाहे जायसवाल है, चाहे गिल है, कोई भी है, ऋषभ पंत देखे, सारों के बीच में से पतली गली से ऋषभ पंत निकल जाता है, कोई नहीं पूछता कि भाई ये तू कर क्या रहा, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहा है। गौरव जुरैल देखे, ये मैं सबसे बड़ा एडमायरर हूं ऋषभ पंत का, लेकिन जब तक कोई देखे ना बिस्याए ना गंभीर ना सिलेक्टर्स बात करते हैं इन पे, ये बाहर के लोग या ये यूट्यूबर, इन्होंने तो दुकानें चलानी है, इनका देखे इनके पास नॉलेज वाली तो होता नहीं है, जिसको यही नहीं पता कौन सी ट्रॉफी है, क्या हो रहा है, बल्ला क्या होता है, कैच का, खुद का कैच मुंह से, लेकिन फिर तनख्वाहें बताते हैं, फिर अपनी घड़ियां बताते हैं, अपनी औकात बताते हैं, जो पीछे से जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो शो ऑफ करता है, वो बेचारा मैंने ये किया मैंने किया, कुछ नहीं होता, और सारे हिंदुस्तान को पता है ये क्या करता है। ऑन एंड ऑफ द फील्ड मेरे पास सारे चीजें हैं। जिस दिन ये क्राइम तक ने तो अपनी बाजी की तस्वीर उसने डाली ना, शमस ने, मैं उसको बताऊंगा कि असल में क्या होता है, ये जितने बड़े बड़े हैं मैंने बताऊंगा कि खेलना कैसे है, मैं इनको रुलाऊंगा, रगड़ूंगा, नचाऊंगा। और प्लीज कोई इंडियन मेरा वो चैनल जो है ना, बिल्कुल आपने सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। और जिसने हक का साथ नहीं देना आप जा सकते हैं, जिसको जो चाहिए ले जाए, मुझे सब्सक्राइबर और व्यूज का कभी जिंदगी में, ये अगर मोहसिन बिकाऊ माल होता तो यहीं पे पीसीबी देखे सर्कस का जोकर वहां बैठ के हमें कहता है, अबे जोकर तूने सारी जिंदगी बीसीसीआई और 2-3 जिनको सिर्फ अपने आप से वो बाहर ही नहीं निकलते, खुद उन्होंने क्या किया होता सारी दुनिया को पता। फाइट होती है कि नहीं होती है, हाँ उस चैनल पे कुछ आते हैं और बदतमीजी कर रहे थे, और देख ले हसीन खान साहब, हमने कहा था इंडिया फाइट बैक करेगा, यस रोहित के बल्ले से मुझे था कि आएगा, नहीं आया, चले कोई बात नहीं, कोई और जिनको 60,000 1,00,000 50,000 15,000 20,000 वॉचिंग देते हैं, कभी उनसे कहा करें गुर्दे दिखाएं, को फेफड़े दिखाएं, को कलेजा दिखाएं और बात करके दिखाएं। बदतमीजी करना आसान होता है, नोएडा में आके बाल लगवाने के लिए मैंने नहीं कहा था। और 77 किए हैं जडेजा ने, मगर आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज़्यादा भारी होंगे, क्योंकि उनके रन्स की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए, मीन ड्रॉ की तरफ चला जाए, थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के। इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफ़ा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया, मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन्ड बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें। लोग बड़ा कंफ्यूज हैं कि गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा इतना खुश क्यों हो रहे थे जब फॉलो ऑन से इंडिया को बचाया गया था। देखिए हैशटैग चल रहा है द सेवियर्स, ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे पूरी की पूरी कहानी है ना। जो मैच आपने हार जाना था, अब उस मैच को भारत ने ऐसा कर दिया कि वो हारते नहीं। WTC की फाइनल की जो रेस है वो भी अभी तक बरकरार है। BGT का जो एक आपका वो ओरा है कि आप हारते नहीं है, वो भी बरकरार है, क्योंकि ये मैच ड्रॉ होगा। अगर ये फॉलो ऑन हो जाता, अगर 34 रन चाहिए थे, 213 के ऊपर नो आउट हो गए थे, 34 रन चाहिए थे, जैसे लाइन लगी हुई थी
सबको यही था कि दोबारा से बैटिंग करनी पड़नी है और ये ना हो जाए कि एक दो और आउट हो जाए एंड के ऊपर आके। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने छक्का मारा, स्टार्ट लिया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप ने 31 बॉलों पे 70 के लिए फॉलो ऑन से जान छुड़ाई और मैच में अब देखें द वे द सेलिब्रेटेड विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग, तो इतना क्रूशल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। हाँ, ये वाला अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर काफी मसाइल हो सकते थे। देंगे, घबरा देंगे, मोहसिन अली जो है वो पीछे हट जाएगा, किसी सूरत में नहीं। परब सिंह मैं घर आया ना तेरे तो ऐसी चुप्पी लगवाऊंगा दोनों मुंह में लेके के फिर वो बोलेगी नहीं, ऐसी चुप्पी लगवाऊंगा। तुझे तो पता है ना किसका कह रहा हूं, तुझे तो पता है ना बेटा किसकी बात कर रहा हूं। तो ये है फाइट बैक, ये है हिंदुस्तान की टीम जिसके बारे में कहा था, जो आपके दिग्गज डब्बे में बैठे हुए डब्बू की तरह कार्टून्स और बाकी जो है जिन्हें आप बड़े आसमान पे ले जाते हैं, ये उनकी औकात नहीं है। क्रिकेट सी वो गंजा आपका जो है साला नोएडा की गंदी गली में किसी गंदी माँ के घर जो पैदा हुआ था उसको बताएं सी तो मैं बड़े बड़ों की, मोटी सी तो फिर सी तो निकल आती है, समझे आप। ये है फाइट बैक, ये है टीम इंडिया। आपसे कहा था ये बारिश हो गई ना, है ये बारिश हो गई तो मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर लोग कहेंगे बारिश ने बचा लिया। तो मजा आया, ये होती है फाइट बैक। आकाशदीप का छक्का आपने देखा कि नहीं देखा? दूसरी टेर में इसको कहते हैं छक्कों को छक्का बना दिया, ये होती है बैटिंग। बड़ा जोर लगा रहा था, बड़ा पैट कमिंग, और ये बारिश आपको नुकसान। रात के शोज देखे, मैंने आपको बार बार कहा ये जो स्टार्ट स्टॉप होगा, क्या राहुल ठीक है पहली बॉल पे बच गया, खैर इस पे पूरी बातचीत की जाएगी। Miracles do happen and Indian batters showed guts, whether it's KR Rahul, whether it's Jadeja, whether it's क्या नाम है आकाश बुमराह, they showed they can fight। और अब मोमेंटम पेंडुलम जो है पूरी तरह हिंदुस्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आपको आएगा मजा। वो जो अंदर बैठ के ना रोहित और विराट और गंभीर खुशियां मना रहे थे, वो खुशियां इनकी मेहरबानी है, आकाशदीप की। अरे सीएनएन साहब आपकी किस्मत चलती है, सीएनएन पे चलती है या वो टक धक ढक पे, जिनकी फक फक कर दी मैंने सारों की, बक बक एक ही दफा सारे किन्नर हिजड़े इकट्ठे हो गए एक बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर नहीं गिरता तुमसे, और मैंने फैसला किया कम आऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं। और खबरदार मुझसे किसी ने प्रिडिक्शनें मांगी और पूछा क्या होगा, मैं तो तुक्का देता हूं बड़े वाला, वहां जाए जहां पे असल चीज मिलती है। मुझे क्या पता क्या है, मोटा था संजय राजपूत, हो बाजी ने शिकायत कर दी यार, बताना पास हैं। और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया मैंने इसलिए बोला कि शुभमन गिल जो उनके सबसे भरोसेमंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 500 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ 100 है, वो भी बांग्लादेश में। मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर उनका कोई 100 नहीं है। यानी 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं,
जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं, उनका हाईएस्ट रन 36 है और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 रन किए हैं। और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भारत से बाहर निकल के वो रन क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि अभी अब बांग्लादेश वाली सीरीज देखी उन्होंने 100 किया, उससे पहले इंग्लैंड वाले जो इंग्लैंड ने टूर किया था भारत का उसमें 200 उन्होंने किए थे। बट कमिंग बैक टू ब्रिस्बेन टेस्ट, अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें थोड़ा सा शायद इंडियन क्रिकेटर्स को हौसला रहे कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, और मुझे लगता है काफ़ी चांस है क्योंकि 193 का के एडवांटेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को। 252 पर 9 आउट हैं भारत के, अगर 5-6 ओवर और निकाल लेते हैं भारतीय बल्लेबाज आखिरी रोज आकर, और बीच में फिर बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बीच में फिर बारिश होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम से कम 25-30 ओवर तो खेलने पड़ेंगे उनको 100-150 रन ऊपर करने के लिए, क्योंकि मान लें कि अभी 190 रन हैं, अगर यहाँ पर भी आउट कर लेते हैं तो कम से कम 100-150 रन तो ऊपर जरूर करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं करेगा कि 300 रन बना के इंडिया को कह के एक बारी लें, कम से कम 350 रन तो वो करेगा, जिसके लिए उनको 25-30 ओवर्स तक तो खेलना पड़ेगा। इनकेस इतना खेलना पड़ता है, फिर बारिश हो जाती है, उस बीच में आपने फिर एक बार इंडिया को पूरी तरह से आउट करना है, तो एक मुश्किल टास्क है कि पहले खुद आके 150 रन करना, फिर बारिश ना हो और फिर पूरी टीम इंडिया को के 3 हिस्से में आप ख़त्म कर दें, लाइक 2 सेशन में ख़त्म कर दें। मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, बट एक चांस शायद अगर थोड़ा सा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़रूर है, बट अब ज़्यादातर ये ड्रॉ की तरफ टेस्ट जा रहा है। उसमें आप कह सकते हैं केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है, और इसमें साथ जडेजा ने भी दिया, ज़बरदस्त 50 की है, और अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ उस 50 को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। बट अगेन आकाशदीप ने और बुमराह की जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो भी ठीक ठाक किस्म की रही है, और अभी नॉट आउट है। उसमें आया होगा वो माइनस करें, इंडिया को एक टारगेट मिलेगा, इंडिया या तो चेस की तरफ जाएगा या तो ड्रा करेगा, हारेगा तो नहीं ना, हारता तो नहीं ना, हारेगा कैसे, क्योंकि अगर उनको लगेगा कि जहां पे उनसे चेज नहीं हो रहा वहां पे वो मैच को रोक देंगे, ड्रॉ की तरफ ले जाएंगे। तो इंडिया के लिए ये मैच में कमबैक करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, और जिस तरीके से फॉलो ऑन से बचाया गया, अगर फॉलो ऑन हो जाता तो ये मैच क्या रिजल्ट आता, या तो ऑस्ट्रेलिया जीता या तो ड्रा होता। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया हुआ है, अब यहां से ऐसा लग रहा है कि ये मैच ड्रा ही होगा, और दोनों टीमों के पास चांस भी है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया उनको एकदम आउट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन इंडिया के लिए कह सकते हैं कि वो चेस की तरफ जाएंगे तो वो चेस भी कर सकते हैं। तो इस वजह से दी सेवियर का टाइटल आया है कि ये मैच को ड्रा करना भी इंडिया की विक्ट्री के अंदर आएगा, क्योंकि ये मैच वो एक तरह से हार चुके हुए थे। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि अब हेजलवुड उनके पास नहीं है, हेजलवुड हो गया अनफिट। तो ये जो मैच है ना, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। कल का दिन 5वां दिन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5वें दिन के ऊपर फैसला होने जा रहा है। और ये जो मैच होगा ना, ये किसी फिल्म से, जो अभी आपने पुष्पा 2 देखी है ना, ये पुष्पा 3 के लेवल का मैच होने जा रहा है। तो ये कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल बड़ा कुछ होगा। और अगर कल बारिश ना आई तो हमें रिजल्ट देखने को भी मिल सकता है, हमें विक्ट्री जिसको कहते हैं ना किसी एक टीम की देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन भी होंगी, विकेटें भी गिरेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अब ज्यादा वीक है। तो ये जरूर माइंड के अंदर रखें कि इंडिया चेस की तरफ जाएगा, हेजलवुड नहीं है। स्टार्ट सारे के लगातार ओवर नहीं कर सकता, स्टार्ट को नए बॉल से फेस करना है, पैट कमिंस को फेस करना है, उसके बाद इनकी बॉलिंग को बुरा हाल हो जाएगा। एक साइड से स्पिनर लगेगा, एक साइड से मिचेल मार्श लगेगा, तो ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इस मैच के अंदर उस तरह से रन नहीं आने के जिस तरह से आप पे भरोसा करते हैं लोग, आपके फैंस हैं, टीम को जरूरत है। चलो अच्छी बात है, ये टेल एंडर्स जाके अच्छा कर रहे हैं, आपकी जान छुड़ा रहे हैं, फॉलो ऑन हो गया, उससे बच गए हैं, और किसी न किसी तरीके से ये सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन आपका जो मेन काम है वो काम करो ना। अगर अभी भी कोई इंस्पायर नहीं कर सकते, फिर पता नहीं कब कैसे इंस्पायर होंगे और ये कैसे जाके कोई रन करेंगे। अब अगले वाले जो मैचेस हैं, या इस मैच में भी दोबारा बारी आती है, तो आराम सुकून से बैटिंग करते हुए, इन लोगों का ये काम नहीं है कि आके आपके बॉलर्स यही आपको बैटिंग में भी करके दें और ये फिर आउट भी करें उनको। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू डू इट। ये अच्छा लगेगा कि जब आप लोग खुद जिम्मेदारी लोगे। बहरहाल द वे दे प्लेड, इट वाज अमेजिंग। आकाशदीप ने किया 31 गेंदों पे 31 गेंदों पे 27, 2 चौके 1 छक्का, और बुमराह का जो छक्का था वो भी बड़ा शानदार था। और ये 11वें नंबर का प्लेयर है, 11वें नंबर का प्लेयर आके जिस तरीके से अवॉइड करवाया इसने फॉलो ऑन, दैट वाज अमेजिंग। और टेस्ट मैच में देखें, हमें पता है कि अब यहाँ पे जो सूरत हाल है, ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए लगा हुआ है और इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये मैच ना हारे। उस प्रोसेस में फॉलो ऑन को अवॉइड करना बड़ा जरूरी था, और उसको अवॉइड करने के चक्कर में जो कशमकश लगी हुई है, वहां से बॉलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, सिंगल डबल करते कराते
बड़ा एक शानदार किस्म का इसका अपना एक मजा होता है टेस्ट क्रिकेट का, एक अपना हुस्न होता है कि अगर ड्रॉ के लिए भी कोई टीम बीच में कोशिश कर रही है, क्राउड ने कैसे सेलिब्रेट किया, डग आउट में कैसे सेलिब्रेट किया कि जैसे कि शायद के मैच जीत गए। तो क्योंकि ये बड़ा वाइटल है। ये जो फॉलो ऑन को अवॉइड किया, इसने ऑलमोस्ट सर्टन कर दिया है कि अब इस मैच में इंडिया के हार के चांसेस काफी कम है। और ये जो इन्होंने 33+ रन की पार्टनरशिप लगाई है, उसकी वजह से हुआ है, उसकी बदौलत से हुआ है। तो हैट्स ऑफ टू आकाशदीप, हैट्स ऑफ टू बुमराह ने भी काफी कॉन्फिडेंस दिया उसको, लेकिन ये लड़का आकाशदीप वो इंडिया को नजदीक ले गया। वेरी वेल प्लेड जडेजा, कोई बात नहीं, आपने गलती की, लेकिन खैर है। और मैं कहता हूं मेरा सलाम है बुमराह, तुझे सलाम है, तू वन मैन आर्मी है मेरा भाई, तू अकेला हिंदुस्तान की आन बान शान है। क्या तूने छक्का पुल पे मारा रोहित शर्मा साहब, ये होता है पुल, ये होता है पुल, शुड़ुल कर दिया, ये होती है दिग्गज बल्लेबाजी, ये होता है बिग हार्ट मैन। और आकाशदीप ओए होए होए ओए होए होए वाले चौका मारा, स्लिप हो गए, ये होता है व्हेन यू फ्लैश देन फ्लैश हार्ड। अब ये कौन समझाए, हो गया और क्या कहे, और जफ्फियां पपियां ड्रेसिंग रूम में रोशनियां, और जो छक्का मारा आकाश ने, तौबा 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 तौबा, धागे खोल दिए सेकंड टियर में। कमेंटेटर आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह से बैटिंग सीखो टीम इंडिया, पहले बचाई इज्जत फिर निकाली कंगारुओं की हैकड़ी। भारतीय टीम के लिए जो काम विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं कर पाए वो आकाशदीप और बुमराह ने किया। दोनों ब्रिस्बेन गाबा में गजब की बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को शर्मसार होने से बचा लिया। टीम इंडिया के अन्य बल्लेबाजों ने इस दोनों से सीखना चाहिए, जैसे कंगारुओं की हैकड़ी निकल। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के संयम से भरे अर्धशतकों की मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट के वर्षाधारित चौथे दिन फॉलो ऑन बचा लिया है। हालांकि अब यह मैच ड्रॉ की ओर मुड़ता दिख रहा है। जडेजा ने 123 गेंद में 77 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं राहुल 84 रन बनाकर आउट हुए, जिन्होंने 139 गेंदों की अपनी पारी में 8 चौके लगाए। खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी समाप्त किए जाने पर भारत ने 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह 10 और आकाशदीप 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारतीय टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 193 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया को अब दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरना होगा और ब्रिस्बेन के मौसम को देखते हुए मैच का कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है। बुधवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है। 10वें नंबर पर उतरे बुमराह और 11वें नंबर पर आकाशदीप की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने टीम को प्ले ऑन के स्कोर 246 रन के पार पहुंचाए और अब तक 39 रन जोड़ चुके हैं। ये दोनों अब साथ आए जब जडेजा को पैट कमिंस ने आउट कर दिया और भारत का स्कोर 9 विकेट पर 213 रन था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम प्ले ऑन नहीं बचा पाएगी, लेकिन आकाशदीप और बुमराह ने मोर्चा संभाला। 68वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने विपक्षी टीम के कप्तान पैट कमिंस को एक पुल शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर करारा छक्का जड़ा तो स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। इसके बाद बुमराह और आकाशदीप का संघर्ष सिंगल डबल में चलता रहा। 71वें ओवर में आकाशदीप ने स्टार को चौका जड़ा तो थोड़ा विश्वास हुआ। संभव यह है कि जोड़ी इज्जत बचा लेगी या नहीं, हमें कमेंट में अपनी राय दें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।